हाँ हेलो, सलाम वालेकुम। मौलाना दिलकश साहब से बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? नाम जान के क्या करेगा बेटा? ये बात बता, तूने ये बोला गुस्ताख ताजुल शरिया हशमती जरा साबित तो कर। हाँ तो आपको क्या मतलब क्या करना है? नहीं, गुस्ताख ताजुल शरिया बोला हशमती को साबित कर दे भाई, जितना बोल रहा है तेरे को। तो वीडियो में भेजा हो तो नहीं समझ में आ रहा है? अरे वीडियो क्या छोड़ना, ऑडियो में बात करना। अरे तो वीडियो में आपके पास भेजा हो तो नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है यार, हम तो आवाम में से चला। तू मुफ्ती है ना? तो तुमको वीडियो और ऑडियो तो भेजा हो तो उसमें नहीं समझ में आ रहा है? अबे तू बात करना ऑनलाइन, पुनः में बात करना फोन पर, वहाँ उसको क्यों जा रहा है ऑनलाइन पे? मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, कॉल पे बात कर। दरमियानी उम्मत की किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी तूने? क्या? अरे दरमियानी उम्मत किताब पढ़ी है तथीर की? अरे दरमियानी उम्मत किताब पढ़ो तो तुम ताजुल शरिया से आगे बढ़ गए क्या? अबे तो अजहरी क्या शख्सियत हो गया, क्योंकि मान क्या लिया तुमने उसको? तो पहले बात कर वहाँ पे, वो छोड़, मैं वहीं पे आऊंगा। पहले यहाँ बात कर, मेरे सवाल का जवाब दे। तूने जो गुस्ताख बोला उस देखो सुनो, अल्फाज को हुजूर ताजुल शरिया के नाम पर सही से बको, वरना अगर इतनी हिम्मत है तो बरेली शरीफ आ जाओ। अरे बेटा फोन पे बात करो ना, वहाँ आने की जरूरत नहीं मुझे। तू है ना, मैं तेरे लिए नहीं काफी हूँ। तुमसे बात करेंगे? तेरे लिए काफी आलिम है कि मुफ्ती है कि हाफिज है, क्या बात करेंगे हम तुमसे? अबे जवाब तेरे जो तूने लिखा उस पर जवाब मांग रहा हूँ, जैसे कोई दीनी मालूमात पे भेज थोड़ी कर रहा हूँ मैं। तो क्या जवाब मांग रहे हो तुम? तूने गुस्ताख लिखा वहाँ पे, हमको बता, साबित करना, तेरे से जवाब मांग रहा हूँ मैं। गुस्ताख ये है कि हुजूर ताजुल शरिया को उसने कहा कि इसने मौलाना इदरीस ने ये बोला कि उनको काजी किसने बना दिया? काजी किसने बना दिया? अच्छा तो तू काजी साबित करना। काजी साबित कर क्या? काबी तू क्या अभी ज्यादा उल्टा पुल्टा कर? देखो हम लोग फोन और आइडियो की बात नहीं करते, अगर बात करना हो तो आमने सामने आओ। अभी पंधाना से तू भागा यहाँ से यार, तो पंधाना में कमी महसूस हो रही थी क्या टाइम की? वहाँ भी तो बात कर सकता था तू आके। अरे पंधाना की बात छोड़ो ना, पंधाना की बात छोड़ दो, आप बरेली शरीफ की बात करो। बरेली शरीफ की बात करे क्या? बरेली शरीफ को क्या मान लिया अभी तुमने? मरकज कौन है? जलील मियां की बिल्डिंग मरकज है कि तोसिम मियां की बिल्डिंग मरकज है? अच्छा तुम ये बताओ, तुम कौन बोल रहे हो? मैं कौन बोल रहा हूँ यार, क्या बताऊँ तेरे को? हाँ हशमती सुना ही होगा, काफी है यार तेरे लिए। अरे हशमती तो छोड़ो ना, तुम सुनो, तुम लाइन पे रहो। मैं तुमको किसी से अगर भी बात करना चाहते हो तुम उससे बात कर लो। अबे तू मुफ्ती है, अबे तू मुफ्ती है ना, मेरे बात दूसरों से करवा रहा है तू, मेरे जवाब नहीं दे पा रहा। मुफ्ती तू देना, तू मुफ्ती है ना, तू बात करना। चल एक काम कर, दरमियानी उम्मत किताब नंबर 64 पेज नंबर निकाल, मैं बात पढ़ के बता रहा हूँ। अरे तुम दरमियानी उम्मत किसकी लिखी हुई किताब? अबे मौलवी तथीर की किताब है भैया पे, जिसमें नबी सरकार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबस लिखा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। अरे तो उससे तौबा किया है कि नहीं किया उसने? तौबा नामा कहाँ है, ला के दो हमको। तौबानामा क्या तुम लल्लू पच्चू के पीछे घूम रहे हो कि तुमको तौबानामा? अबे तौबानामा तो दे, तौबा कैसे मान लेंगे हम? तौबा का मौके आला हज़रत क्या बयान किया तुझे पता है? अरे तुम लोगों को देखो बेटा, तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं, बस जाहिल के पीछे पड़े हुए रहते हो। अबे सुनना के सामने में, अरे यार सुनना मुफ्ती, ओए बात तो सुन दिलकश। क्या? देख बात सुन, अपन है ना एक करीबी क्लोज लोग है, अपन सही से बात करते हैं। तू तो कह रहे तू भी मत गाली गुप्ता पे, मैं भी नहीं आता हूँ। अब जो मैं बात करूँ उस पर बात कर, टॉपिक बता। नहीं पहला ये बताओ कि अगर बात वही आपने पहले क्या बोला कि कौन बोल रहे हो गए, तो मैंने कुछ बोला कि आपको? अरे यार देखो यार, ऐसी बात है क्योंकि हम भी थोड़ा सरकार से मोहब्बत रखते हैं। हम भी गुस्ताखी जो तथीर को बेबस बोल दे, तुम्हारे फिर उनको खिलाफत दे दे, तो एक हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना यार। मौलाना तथीर, वो मौलाना क्या नाम है तुम्हारा, दिलकश साहब? देखो अच्छा पहला ये बताओ, आप कौन साहब बोल रहे हो? पहला ये बताओ। मैं मोहम्मद शोएब हशमती बात कर रहा हूँ पंधाना से। वो थोड़ी डिस्कस मैंने देख रहा था ऑनलाइन चल रही थी तुम्हारी, तो मैंने क्या भाई भेज कमेंट बाजी करने से बेहतर है कि तुमसे बात ही कर लूँ मैं। हाँ तो ठीक है, बेहतर है आप बात कर लो। देखिए और सरकार की हदीस पाक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा आप जी, उलमा उम्मती रहमतुन जी ठीक है। उलमा का आपस में इख्तलाफ होना ये अल्लाह की रहमत है। जी 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 बिल्कुल ठीक है जी। अब आप पंधाना के हैं तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, चाहे ये मौलाना इदरीस रजा साहब हो या मेरे सरकार हुजूर ताजुल शरिया कोई भी हो, जी जी जी, इन लोगों में अगर इख्तलाफ है तो आप लोग न आए तो बेहतर है। जी अच्छा मौलाना, अच्छा ये मौलवियों का इख्तलाफ है ना सरकार, मतलब जैसे मैं सुने मेरी बात, मैं कहता हूँ जरा ग्लास खोलना एक मिनट, जरा ऑनलाइन रहेगा मौलाना सब। हाँ जी, आपने बोला कि मौलवियों का इख्तलाफ है, ठीक है? हाँ ठीक है। मौलाना ततीर से सवाल किया गया कि मैं वहाबियत बानी मौलवी इस्माइल देहलवी लिखते हैं कि उनका कोई शरीक नहीं खवा वो छोटा हो और ना बड़ा हो सके, सब बेबस बंदे हैं और बेबसी में बराबर है। ठीक है। मैं कहता हूँ इसमें कोई शक नहीं, जवाब सुनिए। मैं कहता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, वाकई
अल्लाह का कोई शरीक नहीं, छोटे हो या बड़े सब उसके बंदे हैं, उसकी मखलूक है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह के सामने सब बेबस है, लेकिन बेबसी में सब बराबर नहीं, ये कहाँ से कह दिया? अब बताइए, यही वहाबियत है। तो इससे मेरे को थोड़ा आयत, तो ये जो मैंने इबारत पढ़ी इसको थोड़ा क्लियरली समझा दो कि इसमें जो सरकार को बेबस लिखा है नहीं। अरे जनाब, ये मौलाना तफसीर की किताब है ना? जी बिल्कुल। तो देखिए, मौलाना तफसीर की अगर किताब है जी, तो आपने ऑनलाइन पे या वीडियो में उनकी तौबानामा सुना कि नहीं? नहीं हजरत, किसी भी हाल में तौबानामा नहीं आया। आप जरा थोड़ा, आप भी थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा तहकीक कीजिए आप। तो तहकीक नहीं, मेरी तहकीक है। मैं खुद बरेली शरीफ में रहता हूँ, अभी जब से मैं पंदाना छोड़ा हूँ। जी, समझे कि नहीं? जी जी। तहकीक ये है कि हुजूर ताजु शरिया और क्या कहते हैं, ताजु शरिया के जो लड़के हैं मौलाना असगर रजा खान, जी जी जी, अच्छे से जानते हैं उनसे तो हम। हाँ, तो ये लोग आपस में अजहरी हाल में मीटिंग हुई थी। अरे हजरत, ऐसा तोबा नाम पहली बात, एक बात चलो, ये बात को मैं ब्रेक करता हूँ। आप आला हजरत ने तोबा का मौकिफ क्या बयान किया, मुझे वो बताइए। तोबा किस तरीके से होगी अगर कोई गुस्ताखी करता है तो? अरे भाई, अलल ऐलान उस बात का रुजू करे, वो उसी को तो तौबा कहते हैं। हजरत, अलल ऐलानिया तोबा होगी, और मौलाना ततीर खुद आकर के बोलेंगे किताब पढ़ना नाजायज और हराम है। मेरे पास ऑडियो क्लिप है जिसमें मौलाना ततीर खुद बोल रहे हैं कि किताब पढ़ी, उसमें कोई एतराज नहीं है। तो दरमियान उम्मत धड़ाके से बिक रही है आज भी, वो फिर किताब को जलाते क्यों नहीं चौराहों पे तुम? अब किताब देखिए, किताब जो छप गई है जी, लेकिन उन्होंने तौबा नमा किया, तो आप उस पर कायद है या नहीं, ये बताइए। कौन हजरत? अगर तौबा पे कायद होते ही हैं तो दरमियानी उम्मत किताब बिकती क्या? अब देखिए, अभी तो आप लोग मतलब आप जनाब क्या बोले, तो आप लोग। जी, मेरा नाम शोएब है। जी, शोएब नाम है। शोएब है? जी जी जी। आप मुलाकात हो चुकी है हजरत आपसे मेरी बात, अपन साथ में रहते थे पंदाना में ज्यादातर। खैर, वो मैं आपको इतना नहीं पहचानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं, आप मेरे नाम से नहीं पहचान पा रहे आप, मेरे को चेहरे से जानते हैं आप। हाँ, हो सकता है, वल्लाह आलम भी सवाब। मतलब काफी समय अपन साथ में रहे यहाँ पर पंदाना में। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसा कि अगर तोबा नाम ये अच्छा, ये पंदाना जो है, ये खंडवा के पास में जो है वहीं पर है ना? हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही पहचान है आप। हाँ, खंडवा के पास जो है, पहले जहाँ पर रहता था। जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो मैं वही बोल रहा हूँ हजरत की जरा देखिए आप, ये अगर तौबा नामा अगर मौलाना तफसीर साहब ने कर लिया है तो फिर दरमियान उम्मत किताब को आप बिकवाना बंद क्यों नहीं करते? देखिए, ये तौबा नामा हो चुकी है जनाब, और दरमियानी उम्मत जो किताब है वो अगर बिक रही है तो आप उनकी गलती तो नहीं मानी जाएगी ना। तो वो बोल दिए कि ये किताब को न बेचा जाए न कुछ किया जाए, वो तो तौबा नामा पहले ही कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात बोल रहे थे अगर अपन मौलाना तफसीर ने बोलते किताब बेचा ना जाए और ये सब इसको बंद किया जाए, तो मौलाना तफसीर आगे खुल के एक स्टेट पे क्यों नहीं बोलते कि दरमियानी उम्मत किताब करना हराम है? अब तो आप फिर सवाल पे सवाल कर रहे हैं ना। जी है, आप तो सवाल पे सवाल कर रहे हैं। तो यार सवाल ही तो अब आप तो मौलवी हो और हमारा तो काम ही है सवाल करना, हम तो आवाम में से है ना, क्योंकि हमारे तो अगर हमको सवाल करना तो हम तो मौलवियों के पास ही जाएंगे। अब आवाम में से है तो आपको तो मौलवी की बात मानना पड़ेगा, आप तो आलिम नहीं है। मौलवी की बिल्कुल बात मानेंगे ना अगर फतवा रजवे पे कायम हो तो। मेरा हजरत ज्यादा आपसे डीपली क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक नॉर्मली लाइटली क्वेश्चन है कि अगर सरकार को उसने बेबस लिखा है तो आप उसका रद्द क्यों नहीं कर रहे? मौलाना अजहरी मियाँ उसको स्टेज पर शिरकत क्यों कर रहे हैं, उसको खिलाफत क्यों दे रहे हैं? और मौलवी कलीम तो जिसने जहाँ तक ये तक बोल दिया इमाम आजम अबू हनीफा वो सरकार गौसे आजम है, इमाम आजम अबू हनीफा को अफजल आला बता दिया, जबकि सरकार आला जिसने फतवा रजवी में खुद इरशाद फरमाते हैं कि हमारे तो जबान भी लायक नहीं कि हम उनका जिक्र कर सके हमारी जबान से, बड़ा छोटा तो बहुत, जिसमें एक तरीकत के इमाम और एक शरीयत के इमाम है। मतलब वही मेरे को कुमार जी हुजूर। हाँ नहीं, वो दूसरे को बोल रहा हूँ। तो हजरत अजहरी मेरा सवाल अभी जो मैंने अभी बताया ये भी कि इमाम आजम अबू हनीफा सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में कौन अफजल है? तो अपने आके अजहरी मियाँ तो लिखते हैं कि इसमें अपने इमाम आजम अबू हनीफा दर्जा औला अफजल है गौसे आजम सरकार से, जबकि आला जैसे ये सवाल। अच्छा देखिए, आप जो ये सब सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, जो डिस्कस आपकी एफबी पे चल रही है ना, एफबी पे जो डिस्कस चल रही है इसमें इख्तिलाफ बढ़ेगा हमारा, तो हम सोच रहे हैं कि अब मैं ऑनलाइन जो मेरे क्वेश्चन है वो आपसे कर रहा हूँ, मैं आप क्लियर ही जवाब दे दीजिए उसको। मैं आपको एक बात बताऊँ, चाहे वो किसी में भी डिस्कस, चाहे वो आपके पंदाना या खंडवा या पूरे एमपी में कहीं भी हो है जी, हम लोग ताजु शरिया के गुलाम है, ठीक है? अरे वो रहिए आप
लेकिन सरकार के गुलाम हम पहले हैं, बाद में अजहरी मियाँ के हैं। सुनिए जी, अगर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि अगर चाहे मौलाना इदरीस रजा साहब हो या मौलाना सनाबिल रजा साहब हो, जी, इदरीस रजा साहब को मौलाना सनाबिल रजा को जब दावत दी गई कि आप आओ यहाँ बहस मुबाहिसा करो, तो मौलाना इदरीस रजा आए क्यों नहीं? हजरत दावत देने का तरीका क्या होगा? दावत ऐसे दे दी जाएगी कि एक बार बोल दिया स्टेट पे आके कि आजा आमने सामने, ऐसा तरीका? बाकायदा बिठाओ। सनाबिल भैया जो 2 बार गए उसका क्या होगा? ये पहली बात तो 2 मुजरिम पेश हो रहे हैं, पहली बात 2 मुजरिम पेश हो रहे हैं। सुनिए मेरी बात, पहली बात 2 मुजरिम पेश हो रहे हैं। सुनिए, जब आपको मालूम है कि हक हम पे है, आप अपने आप को हक साबित कर तो आपको दावत दे आना चाहिए। बिल्कुल हजरत, आपके पास क्या सबूत है कि नहीं गए वो? और अगर चलो मेरी बात सुनिए, उस टाइम 2 मुजरिम थे। कौन बोल? एक तो जयाल घोसवी साहब, आप अच्छे से जानते हैं, जिनको जयाल मुस्तफा आप बोलते हैं। हाँ, हमारे गिरामी है। जी बिल्कुल, एक वो और एक सनाबिल मिल रहे, जिनको हम सनाबिल भैया बोलते हैं। हाँ। जी, इख्तिलाफ इस टाइम जब दोनों का था, ठीक है। अजहरी मियाँ के पास जब, सुनिए मेरी बात कोई कंप्लीट हो जाए तो आपकी बात मुझे अच्छे से समझ में आएगी। हाँ, देखिए, जब इनको अजहरी मियाँ ने रमजान शरीफ से पहले दावत दी थी कि भाई दोनों आ जाएंगे और ये इख्तिलाफ खत्म कीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हुजूर सनाबिल रजा साहब गए वहां पर, तो क्या बोले गए कि अभी वो नहीं है, सामने वाला पक्ष नहीं आया, वो आए जब आना आपने। तो भाई ये क्या है? ये कौन? ये जज ऐसा करता है? जज ऐसा करेगा कि 2 जन बैठे हैं और एक जन को बुलाया नहीं, तो एक को लाके सामने खड़ा कर दिया और उसको बोल रहे मुस्लिम को कि तू लेके आ सामने वाले को। अरे सामने वाला क्यों लाएगा? तुम खट्टे करो, दोनों को तुम बिठवाओ और क्लियर करो जवाब को। जी, ये हजरत ऐसा, वो छोड़िए, वो मैटर का अगर मैं डीपली क्वेश्चन करूंगा तो उस पर तो बहुत कम क्वेश्चन राइज हो जाएंगे। जवाब सिर्फ अभी दरमियानी उम्मत पे चल रही है, बात दरमियानी उम्मत पे चल रही है। ऐसे तो बहुत टॉपिक छिड़ जाएंगे और बहुत लंबी बहस हो जाएगी हमारी। मैं बात दरमियानी उम्मत पे कर रहा हूँ आपसे। सुनिए जनाब। जी जी, मैं आपको एक बात बोलूँगा जी। देखिए, किसी को चाहे वो हमारे अजहरी मियाँ साहब हो या दुनिया का कोई भी बड़ा मुफ्ती हो जी, किसी को डायरेक्ट कुफ्र का फतवा नहीं ठोका जा सकता है। जी बिल्कुल है, जब तक कि आपके पास तहकीक ना हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ठीक है, बिल्कुल। और आला हजरत ही की जात गिरामी को देख लीजिए आप। जी बिल्कुल। आला हजरत के पास, आला हजरत के जमाने में मौलवी इस्माइल देलवी था जी। अरे आला हजरत तो फरमाते हैं, फकीर ने आज तक बिना देखे किसी को काफिर नहीं कहा जब तक उसको तहकीक नहीं करी। नहीं, वो तहकीक में कुफ्र था। जी, वो जब तक आला हजरत ने काफिर ना फरमा दिया, जब तक कुफ्र का फतवा ना दिया, जब तक उनकी जो दलीलें जो पेश करी थी ये इस्माइल देलवी और इन्होंने, तो इनकी दलीलों में भी कुफ्र नहीं झलका, इनकी दलीलों में भी कुफ्र आ रहा था, तो आला हजरत ने फतवा दिया। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि आला हजरत ने भी डायरेक्ट फतवा नहीं दिया था कुफ्र का। हाँ, तो वही आला हजरत, हालांकि देखिए उसकी इबारतों से मालूम ये चलता है कि वो गुस्ताखे रसूल है। जी बिल्कुल। लेकिन आला हजरत अपने दौर के मुजद्दिद, यूँ समझ जाए पूरे दुनिया के आप मुजद्दिद हैं। हजरत ये तो बहुत लंबी बात चलेगी ना, मैं दरमियानी उम्मत पे बात कर रहा हूँ। अब दरमियानी उम्मत पे अगर आप बात करें तो दरमियानी उम्मत से आप किसको मुराद लेते हैं? मुराद की बात नहीं हजरत, मैं इबारत की बात कर रहा हूँ। मुराद तो बहुत सारी निकल जाएंगी उसमें, तो मुराद तो फिर क्या आप फिर तो बैठ जाते आमने सामने, फिर तो बहुत मुरादें हो गई। हाँ जी, सरकार को बेबस लिख दिया, उसमें तो मानते हैं ये बात को? अरे भाई, अब सरकार को मैं आपको बोला हूँ कि तौबा कर लिए हैं तो आप, अरे हजरत तौबानामा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ना प्लीज। तौबानामा में तो आप देखिए वो और अगर तौबानामा और आप देख लो, और अगर तौबा कर मिल जाएगा। हम देखिए, असल बात क्या है ना, ऑनलाइन पे आप देख लो, ऑनलाइन पे पूरी सबूत और पूरी दलाइल बिल्कुल है। बिल्कुल हजरत, चलो ठीक है, दरमियान उम्मत पे तौबा हो गई है। अब तौबानामा देखिए, और देखिए मैं आपसे चाहे फोन पे हो और या क्या कहते हैं कि फेसबुक पे है, क्योंकि इतना बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे ऊपर मैं बहुत सारी जिम्मेदारी है। जी, मैं समझता हूँ ठीक, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमें आज के दौर में अगर कोई काम करता है दीन की जी, तो उसके ऊपर तुरंत इल्जाम लग जाता है, और अगर काम नहीं भी करता है तो 100 इल्जाम लग जाता है। जी बिल्कुल, मैं सब मान रहा हूँ। मैं छोटी सी बात में मेरी बात खत्म करता हूँ। दरमियानी उम्मत ने सरकार को बेबस लिखा, आप बता रहे ततीर में तौबा कर लिए, ठीक है। आप बताइए दरमियानी उम्मत पढ़ना कैसा?
अब उसको पढ़ना ममानियत है सर। वो क्या कहते हैं, सरकार हुजूर तारुल शरिया ने भी कहा भाई इस किताब को नहीं बेचा जाए। हुजूर उसमें जो आपके पास जो क्लिप भेजा हूँ है जी, मतलब क्लिप को आप सुनिए और क्या कह रहे हैं हुजूर ताजुल शरिया साहब के। वो मेरे पास सैकड़ों क्लिप पड़ी है जिसमें जिसमें अजहरी मियां जरा सा भी रद्द नहीं कर रहे हैं दरमियानी उम्मत का। हजरत हम 2 फाड़ों में बढ़ चुके हैं। हजमतियत तो बात है। अच्छा जनाब शोएब रजा साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे जी, आप हशमती हैं ना? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र है हजरत। इदरीस रजा साहब जब मतलब 2017 से पहले जी हुजूर ताजुल शरिया की कितनी तारीफ करते थे? बेशक बहुत कर रहे थे। अच्छा, अब उनके खिलाफ क्यों उतर गए? अरे हजरत, जब तक हलवा ठीक था जब तक खाएंगे ना, उसमें गोबर मिल जाएगा फिर क्यों खाएंगे? अरे फिर आप लोग तो ये मतलब ये मिसाल तो आज हम 10 साल से मौलाना इदरीस रजा साहब के पास सुन रहे हैं भाई। ये मिसालें मत दिया कीजिए, ये मिसाल जो है ना ये सुबह नहीं जनाब। देखिए अरे हजरत जरा आप इतना डीपली मत लीजिए। मैं बोला फिर बहुत क्वेश्चन मेरे तरफ से बन जाएंगे और हम फिर बैठ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन की बात नहीं है, आप क्वेश्चन करो या न करो उससे कोई मतलब। आज पूरी दुनिया जो है किसके तरफ जा रही है मुझको ये बताइए आप। जिसकी तरफ जा रही दुनिया ईमान तरफ जाएगी और क्या जाएगी। अब ऐसा थोड़ी बोलेगा आप अजहरी मियां तरफ जा रही है। हमारे तादाद देखो, तो अगर तुम तादाद की मिसाल मुझको दे रहे हो तो फिर वहाबियत भी है हजरत, हम उसको भी देखेंगे फिर तादाद पे। तो जंगे खंदक, जंगे ओहद, जंगे करबला सब में देख लो फिर तादाद आप। तो आप क्या हुजूर अजहरी मियां को मुनाफिक समझते हैं क्या? अरे माज़अल्लाह, मैंने तो मुनाफिक बोला ही नहीं है। नहीं तो आप जो आपके अल्फाज से तो यूँ मालूम चल रहा है ना। अरे अल्फाज मैंने क्या ऐसा बोल दिया? आप सर दोहराए, मेरे पास आपकी ऑडियो क्लिप है, आप बता दीजिए उसमें मैंने कहा आपको अजहरी मियां को मुनाफिक लिख दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार को बेबस लिखा है, आप उसका रद्द कीजिए। आप अगर रद्द न करें तो क्या उसको क्या कहेंगे आप? रद्द नहीं कर रहे हो हजरत तो फिर आप वेट करिए, देखा जाएगा, वक्त बताएगा। फिर बस खुल के हम आपके सामने हमको बता दीजिए कि हम रद्द क्यों नहीं कर रहे, वजह बता दीजिए। हाँ बस हजरत, और क्या हो गई बात फिर है क्या? हेलो, हाँ जी बोलिए। तो हजरत बता दीजिए मतलब कि आप रद्द करना चाहोगे दरमियानी उम्मत का, या फिर आपकी स्टेटों से आप अनाउंसमेंट करोगे कि दरमियानी उम्मत पढ़ना हराम है जिसमें सरकार को बेबस लिखा है। बस इतना बोल दीजिए आपकी स्टेट से, मेरे को सुकून मिल जाएगा। मतलब स्टेट पे आप अच्छा आपको सुनाना ही वाजिब है क्या? अरे हमारे जैसे बहुत सारे लोग बैठे। आप जिस एरिया में आप रह चुके पंधाना में, वहाँ का एक बंदा भी नहीं जानता है कि दरमियानी उम्मत का रद्द कर रहे हैं आप। चलो कम से कम पंधाना को तो पता चल जाएगा कि रद्द कर रहे हो आप। नहीं देखिए, ये मौलाना इदरीस साहब जब है ना जनाब, ये लोगों को ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। हजरत ऐसा कर रहे हैं पहले मेरे को बिना दलील से कोई बात नहीं मानूं। हजरत क्या कर रहे हैं बताइए आप। मेरा हजरत टॉपिक बहुत बड़े हैं हमारे पास, बहुत सारे टॉपिक है। मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। एक टॉपिक जनाब, आप लोग ने मसले के आला हजरत को समझा ही नहीं है। माज़अल्लाह हजरत क्या है मसले के आला हजरत क्या है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, अब मेरे को बताइए मसले के आला हजरत क्या है? ये बात बताइए। नहीं, मेरे को आप बताइए मसले के आला हजरत क्या है? मसले के आला हजरत जी, मसले के आला है क्या हजरत? मेरे को एक ही शब्द में जवाब चाहिए। हेलो जी हजरत, मैं सुन रहा हूँ हजरत आपको। मेरा सवाल है, मेरा मसले के आला हजरत क्या है? आपने मसले के आला हजरत टॉपिक छेड़ा अभी। मैं मसले के आला हजरत पे सवाल करता हूँ, मसले के आला हजरत है क्या? जवाब दीजिए मुझे। मैं अवाम मैं खुल के रद्द कर, मैं खुल के मसले की आला हजरत की अगर तारीफ करना चाहे तो घंटू लग जाएगा। हजरत तारीफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक वर्ड में बताइए मसले की आला हजरत है क्या? बहुत छोटी सी बात है, आप बता सकते। मसले की आला हजरत ये है, सरकार सैयदी आला हजरत ने जो दीन में जरूरियाती काम जो आपने उम्मत को हुक्म दिया। जी मतलब फिर से बताइए आप। जरूरियाते दीन में से, जरूरियाते दीन में से जिन दीन को जिसकी जरूरत हो, ठीक है जी आगे बढ़िए। उसका अगर कोई मुनकिर होता है या इनकार करता है तो वो मसले के आला हजरत का बाकी है। अच्छा, दीन जरूरत दीन में से जो उनपे से हटता है, यानी कि खुला बोली फतवा रिजविया से जो हटता है, बोल सकते हैं हम ये भी? हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हैं। ठीक है, फतवा रिजविया में है कि सरकार को बेबस बोला जाए और उसका साथ सपोर्ट किया जाए, उसके साथ बैठा जाए, शिरकत किया जाए। तो हजरत फिर आप देखिए ना, तो उसमें क्या है? हजरत मैं कैसे मानूं तौबा के लिए? आपने मेरे पास ततीर की ऑडियो क्लिप है जिसमें ततीर मौलाना बोल रहे हैं कि ऐसा बोले नहीं है। देखिए मैं आपको छोटी सी बात कह रहा हूँ कि चाहे आप लोग मुनाजरा करना चाहे या कुछ भी करना चाहे तो आप बरेली शरीफ आओ, हम लोग, या फिर आप मुनाजरा को बोलिए। मैं मुनाजरा मैं कैसे
मुनाजा आप करेंगे, चलो मुझे मुनाजे की तारीफ बताइए। आपको नहीं कह रहा हूँ, आपके जो मतलब मौलाना इदरीस साहब हैं या सनाबिल रजा साहब हैं जी, उनको बोलिए। हम लोग देखिए ये सब जो बात आजकल हम लोग जो ये कर रहे हैं ना, ये इसको दूसरे फिरके लोगों को मौका मिलता है, इसलिए बात आमना सामना हो और इधर उधर बहके और बहकाने से किसी के फायदा नहीं है हजरत। जी देखिए हजरत, देखो हजरत देखिए मेरी बात सुनिए, आप है ना, आप बहुत लंबी बात को खींच रहे हो। मेरा छोटा सा सवाल आप अभी तक नहीं दे पाए हो। क्या छोटा सा सवाल? दरमियान उम्मत पढ़ना कैसा हजरत? मैं तो आपको कई बार बोला हूँ कि भाई उस किताब को पढ़ने से रोका गया है, और रोका नहीं, सिर्फ जिसमें सरकार को बेबस लिखा है, आप मानते हैं ये बात कि उसमें सरकार को बेबस लिखा गया है? अरे सरकार को अगर बेबसी लिखा है तो उससे तौबा करे को हजरत, लिखा नहीं, आपने पढ़ी दरमियान उम्मत? जी पढ़ी है मैंने जी, उसमें आपने पढ़ा होगा तो फिर आपने वो इबारत भी पढ़ी होगी जो मैंने पढ़ के बताई थी आपको। तो मैं तो आपको बोला कि भाई जनाब वो तो उस बात से रुजू कर लिए हैं। अरे हजरत वो थे, मैं आपकी मानो चलो रुजू कर लिया, वो बात अलग मैंने रख दी है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने पढ़ी है वो इबारत? हाँ पढ़ी है जी, आपने उसमें देख रहा है कि सरकार को बेबस लिखा है? जी मानते हैं आप कि उसमें सरकार को बेबस लिखा है? ये बात इसको लेके क्या करेंगे? अरे हजरत मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मानते हैं ये बात? वो बात छोड़ दीजिए, वो सब अगर नहीं हजरत क्यों छोड़ दूँ? मैं नहीं छोड़ूंगा हजरत, मैं अवाम हूँ हजरत, मैं सवाल करूँगा मौलवी से, मेरे को हक है। आप अगर सवाल करना चाहते हैं तो आपको आप आइए बरेली शरीफ, हम आपका खैर मकदम करते हैं। अच्छा हजरत, मतलब आप मुझे वहाँ पे बुलाएंगे मेरे को? चलो ठीक है, मैं बात यही रोकता हूँ, सिर्फ एक लास्ट सवाल है मेरा। आप गलत मानते हो अजहरी मियाँ ये क्या मतलब मुझसे निकल रहा है ये कि दरमियान उम्मत में सरकार को बेबस लिखा है, ये मेरे को आप मानते हैं बात? अगर उसने वो लिखा है हजरत, अगर नहीं, अगर वर्ड हटाइए, आपने दरमियान उम्मत पढ़ी है हजरत, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने पढ़ी, वो इबारत भी पढ़ी है आपने, वो पेज भी देखा है, उसमें सरकार को बेबस लिखा है, ये आप मानते हैं? सरकार को बेबस लिखा है जी, ये आप मानते हैं? आप कबूल लीजिए ना कि हाँ मैं मानता हूँ उसने बेबस लिखा सरकार को। तो ये बताइए, क्योंकि उसमें तो हर छोटी और बड़ी मखलूक अल्लाह के नजदीक बेबस है, यानी ये वो इबारत है जो वहाबियों के नजदीक तक़वीयतुल ईमान में ही थी कि हर जर्रा नाचीज जमा से ज्यादा बदतर है, तो फिर आला जाते उनसे भी फतवा दिया है। तो फिर आप भी बताइए, उसमें भी छोटी या बड़ी मखलूक लिखा है, तो आप भी बताइए, आप उसमें मानते बेबस लिखा है सरकार को? उसमें सरकार का जिक्र भी हो रहा है बड़ी और छोटी मखलूक में। अरे भाई उसमें अगर मैं आपको बोला ना बेबसी लिखा है तो किताब को मत पढ़िए ना, वो किताब तो रोका जा रहा है। अरे हजरत मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो आप मौलवी आपसे सवाल करने के लिए फोन एफबी पे भेज चल रही थी, बहुत घंटों से मैं देख रहा था, मैं अभी आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मानते हैं बेबस लिखा है? अगर मैं कह रहा हूँ बेबस अगर लिखा है तो मैं थोड़ी ना मानता हूँ गुस्ताख है सरकार की शान में। अगर नहीं हटाइए ना हजरत, अगर बढ़ क्यों लगा? आपने किताब पढ़ी है? मैं जो इतना बताइए, आपने किताब पढ़ी है? किताब तो मैं पढ़ा हूँ ना भाई, पढ़िए ना पढ़िए ना, मुझे ये बताइए उसमें सरकार को बेबस लिखा और आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ उसमें सरकार को बेबस लिखा है। तो आप सिर्फ ये सब लेके करेंगे क्या? अरे हजरत ये सवाल नहीं बनता कि व्हाट आई डू, मैं सवाल कर रहा हूँ कि प्लीज टेल मी आंसर, यू आर एक्सेप्टेड? अच्छा चलिए ये सब बात ये मत कीजिए, अगर आप लोगों को नहीं जमता है या नहीं कुछ करता है तो आप लोग आइए, हम तो मौलाना इदरीस को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया। तमीज से बात कीजिए, मैंने अजहरी मियां को अभी गलत वर्ड नहीं बोला, आप भी मेरे पीर को गलत वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपने दोनों के बीच में बात चल रही है। तो आप हुजूर अजहरी मियां को मतलब क्या कहते हैं कि कम समझते मौलाना इदरीस साहब से? हजरत हम अभी आप ना, मैं आपके अजहरी मियां तरफ कुछ मैंने गलत वर्ड का यूज इस्तेमाल किया है ना, मैं किसी और पीर के बारे में मौलाना तदीर के बारे में कहा, मैं वर्ड टू वर्ड बात कर रहा हूँ अच्छे से, आप भी कुछ गलत वर्ड ना बोलिए। आप हुजूर ताजुल शरिया के बारे में कितने अल्फाज बुरा बोले हैं तो आप खुद देख लीजिए ना, मैं तो अभी आपके पीर को कुछ नहीं बोला हूँ, आप हुजूर ताजुल शरिया के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं वो तो क्लिप में मौजूद है आपके। मेरी क्लिप है नहीं, मैं तो वहाँ ऑनलाइन था ही नहीं, मैं तो मेरा फैन था वो, मैं तो था ही नहीं, मैं तो बाद में देखा। कोई भी था लेकिन उसको नहीं। प्लीज डोंट चेंज टॉपिक, गिव मी माई आंसर। सरकार को उसमें बेबस लिखा है, आप एक्सेप्ट करते हैं ये बात? हम उसको बात पे नहीं आते हैं। अगर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि वो बेबस लिखा है तो हुजूर की शान में गुस्ताखी है। अब इससे मैं बोल रहा हूँ प्लीज टेक अवे ऑफ वर्ड ऑफ अगर वर्ड को हटाइए वहाँ से और गिव मी आंसर। अगर कहाँ बोल रहा हूँ यार, आप बात पे मैं अगर कहाँ बोला हूँ? अभी आपने बोला ना, अभी आपने बोला ना हजरत, आप लोग तो ये बात के लिए रिपीट कर दें। हजरत आपने मेरा सवाल हजरत सीरा से, आपने किताब पढ़ भी चुके हैं,
और मैं पेज भी देख चुके। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मानते हैं सरकार को बेबस लिखा उसमें? मानते हैं, आपको 70 मरतबा बोल दिया हूँ, 70 मरतबा बोल तो फिर हजरत कबूल कीजिए ना कि हाँ मैं मानता हूँ। और अगर उसमें आप मान रहे कि सरकार को बेबस लिखा है तो आप पर फर्ज है कि आप दरमियानी उम्मत का रद्द कीजिए, खुल कर रद्द कीजिए उसका। मैंने आपके एक भी स्टेट से ऐसा बंदे को ना देखा है कि जिसने दरमियानी उम्मत का रद्द किया हो। हाँ, तो आप रद्द क्यों नहीं कर रहे हो दरमियानी उम्मत का, जब उसमें बेबस लिखा सरकार को? तो आपको वही खंडवा बैठे बैठे मालूम चलेगा कि रद्द कर रहे हैं। हजरत पूरा और वाल हम भी है ना हजरत, पूरा गूगल की तफसीरी हाँ। गुफ्तगू है ना निकाल चुकते हैं, है ना। और गूगल को राइज कर सकता हूँ मैं, इतना तो नॉलेज है मेरे में। नहीं, खैर ये है, अब बात लंबी करने से लंबी हो जाएगी, उसमें कोई ये नहीं है। जी ठीक है ना, ठीक है हजरत। और क्या कहते हैं कि ये ऑनलाइन जो फेसबुक पे है, ये आप उसमें भी कमेंट नहीं किया, मेरा दोस्त भी कमेंट नहीं करेगा वहाँ पर। हाँ, कमेंट नहीं करना, क्योंकि देखिए ऑनलाइन आजकल बात अच्छी नहीं लगती है, वरना अगर आप लोग भी कमेंट करेंगे तो फिर मैं भी उससे खतरनाक आदमी हूँ, है ना। ठीक है हजरत, ठीक है ना जी हजरत। अगर आप तौबानामा मुझे कर दें मौलाना ततीर का, तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ये नंबर है मेरा। हाँ ठीक है, तौबानामा अगर होगा मेरे पास, मैं अभी देखता हूँ, मैं मोबाइल मेरा लैपटॉप खोल करके, अगर उसमें है तो आपको मैं इस पे भेज देता हूँ। जी ठीक है, ठीक है ना। ठीक।